हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द सिविल बंदा। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किसी भी बीम के ऊपर जब लोडिंग लगती है तो अंदर स्ट्रेस एलिमेंट क्या बनता है बीम के अंदर, और उस स्ट्रेस एलिमेंट की वजह से मोर सर्कल क्या बनेगा। इन दोनों चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो इसके अंदर हम अलग अलग पॉइंट्स ले लेते हैं, ABCDEF, जहाँ पे भी हमें मर्जी है निकालने की, तो हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मान लो हमारे पास कोई बीम है, उसके ऊपर UDL लगा हुआ है, तो इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे, चलो ए से स्टार्ट करते हैं, ए पे स्ट्रेस एलिमेंट क्या बनेगा और उसकी वजह से मोर सर्कल क्या बनेगा। तो अब स्ट्रेस एलिमेंट बनाने के लिए हमारे पास होनी चाहिए सिग्मा, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस, और हमारे पास टाउ पता होनी चाहिए, मतलब शेयर स्ट्रेस हमें पता होनी चाहिए। अब सिग्मा निकालने के लिए M/I = सिग्मा/y का यूज़ करना पड़ेगा हमें, और टाउ निकालने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा VAY/IB। तो अब इन दोनों को भी निकालने के लिए अब सिग्मा के लिए M की जरूरत पड़ गई, बेंडिंग मोमेंट बनाना पड़ेगा, और टाउ निकालने के लिए हमें शेयर फोर्स डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बस हिंट दे दूंगा कैसे बनाएंगे। वैसे सबको आता ही होगा कि UDL के लिए सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या बनता है। तो देखो, यहाँ पे कुछ रिएक्शन आएगी R, यहाँ पे कुछ रिएक्शन आएगी R, तो ये रिएक्शन जाएगी ऊपर, ठीक है। अब शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम इक्वेशन dV/dx = -W। लोड जो है हमारे पास ये है कांस्टेंट, माइनस साइन मतलब जो स्लोप होगा वो होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव स्लोप होगा मतलब जाएगा इस तरह से। और जब कांस्टेंट होता है तो ये आएगा 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री को डिफरेंशिएट किया तो कांस्टेंट, इसको ऐसे सोच सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह का शेयर फोर्स डायग्राम हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। BMD की बात करेंगे तो BMD हमारे पास कैसे आएगा, ये देखो, BMD के लिए हम यूज़ करेंगे dM/dx = V। कॉर्नर से यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो यहाँ पे हिंज है, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। आगे चलते हैं, V जो है हमारे पास लीनियर है 1 डिग्री, तो ये होगा 2 डिग्री, तो यहाँ पे पैराबोलिक आने वाला है। और देखते हैं यहाँ पे पॉजिटिव, तो मतलब इंक्रीज होगा, ऊपर की साइड जाएगा। आगे देखते हैं, जो स्लोप V की वैल्यू है वो लगातार घटती जा रही है, V की वैल्यू घटती जा रही है, तो मतलब स्लोप जो होगा वो डिक्रीज होता जाएगा, मतलब यहाँ पे स्लोप ज़्यादा होगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा स्लोप बिल्कुल। तो मतलब ये कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे नेगेटिव है तो ये घटता हो जाएगा, तो ये नीचे जाएगा। ये बना सकते थे आप, लेकिन बस जस्ट बता दिया मैंने कि बनाते कैसे हैं इसको। तो अब यूज़ करते हैं हम कि जैसे हमारे पास बीम था, तो इसमें ABCDE ये पॉइंट 5 पॉइंट है, इनके बारे में देखते हैं। तो ABCDE, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा क्या होगा, यहाँ पे टाउ क्या होगा, और यहाँ पे सिग्मा क्या होगा। अब उसके लिए क्या है, उसके लिए पहले टाउ की बात करते हैं कि टाउ पे A पे टाउ कितना होगा, B पे क्या होगा, C पे क्या होगा, ये देखते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि टाउ = VAY/IB। देखो, जहाँ पे V की वैल्यू 0 होगी वहाँ पे टाउ की वैल्यू 0 होने वाली है। तो देखो, V की वैल्यू कहाँ पे 0 है, V की वैल्यू यहाँ पे 0 है, मतलब C पे टाउ की वैल्यू 0 होने वाली है। तो C पे टाउ की वैल्यू 0 होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे 0 कर देते हैं। और कहाँ पे टाउ की वैल्यू 0 होगी, देखो, ये जहाँ पे A की वैल्यू 0 होगी वहाँ पे टाउ की वैल्यू 0 होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब ये A क्या होता है, जैसे हमने ये पॉइंट लिया, ठीक है, तो इसका हम क्रॉस सेक्शन बनाएंगे यहाँ से। तो क्रॉस सेक्शन हमने बनाया न्यूट्रल एक्सिस, ये है पॉइंट C। तो इसके ऊपर का जो एरिया होता है वही होता है हमारे पास ये A। अब अगर जो हमने B पॉइंट देखा, तो B यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बनाएंगे इसका, तो ये B पॉइंट का होगा यहाँ पे। इसके ऊपर क्या कुछ एरिया है, एरिया कुछ नहीं है। तो जब एरिया 0 है तो टाउ भी 0 होगा, मतलब B पे टाउ की वैल्यू 0 होगी, तो B पे टाउ की वैल्यू 0 होगी। और कहीं पे 0 होगी, A पे टाउ की वैल्यू नहीं होगी 0, यहाँ पे भी नहीं होगी, A पे नहीं होगी, B पे नहीं होगी, ठीक है, बस यही दोनों जगह पे होगी। तो मतलब बाकी जगह पे टाउ की वैल्यू कुछ आएगी, टाउ 1, टाउ A मान लेते हैं इसको, टाउ D मान लेते हैं इसको, टाउ E मान लेते हैं। सिग्मा की बात करते हैं। सिग्मा के लिए हम यूज़ करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो ये होगा M/I, तो सिग्मा = M/I/Y। तो जहाँ पे M की वैल्यू 0 होगी वहाँ पे सिग्मा की वैल्यू 0 होगी। तो M की वैल्यू यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे सिग्मा दोनों 0 होगा। तो ये है A पॉइंट, हाँ, A पॉइंट और B पॉइंट पे जो M की वैल्यू है 0 है, तो M की वैल्यू 0, तो यहाँ पे सिग्मा भी 0 A पे और B पे। और देखते हैं, M की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे तो कोई पॉइंट लिया ही नहीं हमने, ठीक है। आगे देखते हैं, एक और चीज़ है कि जहाँ पे Y की वैल्यू 0 होगी वहाँ पे सिग्मा की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो इस तरह से बनता है ये डायग्राम। तो Y की वैल्यू 0,
मतलब न्यूट्रल एक्सिस पे जो भी पॉइंट है वहाँ पे सिग्मा की वैल्यू 0 होगी। तो मतलब ए पे 0 वैसे भी होने वाली थी, ठीक है, सी पे 0 होगी, तो सी पे सिग्मा की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा डी और सिग्मा ई आ जाएगा। अब सिग्मा डी और सिग्मा ई में एक खास बात यह है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव ये देखना पड़ेगा, ठीक है। पॉजिटिव मतलब टेंसाइल, नेगेटिव मतलब कंप्रेसिव। तो देखो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर अगर यहाँ पे हम इसको क्रॉस सेक्शन देखें इसका अंदर की साइड, तो बीम का, तो ऊपर की साइड यहाँ पे कंप्रेशन लगती है क्रॉस सेक्शन में और नीचे की साइड टेंशन लगती है, ठीक है। तो ऊपर डी पॉइंट पे कंप्रेशन आएगी, तो यहाँ पे प्लस मान सकते हैं इसको, प्लस डी, और यहाँ पे मानेंगे माइनस। देखो शेयर स्ट्रेस प्लस माइनस का ज़्यादा चक्कर नहीं होता है इसका। बाकी अभी के लिए आप ये याद रख सकते हैं कि जो पॉजिटिव, जब यहाँ पे पॉजिटिव होती है वहाँ पे जो शेयर फोर्स डायग्राम, शेयर स्ट्रेस डायग्राम जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव कैसे बनता है, नेगेटिव बनता है ये, पॉजिटिव बनता है ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव, ये याद कर सकते हैं आप। तो हम यहाँ पे देखें तो ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे जो टाउ आएगा, बी पे तो 0 है, ए पॉइंट पे जो टाउ आएगा वो पॉजिटिव आएगा, वेट, ए पॉइंट पे टाउ आएगा पॉजिटिव, एंड सी पॉइंट पे, ओ सॉरी, डी और ई पॉइंट पे क्या आएगा, डी पॉइंट कहाँ पे है, डी पॉइंट हमारा है इस जगह पे, तो डी पॉइंट पे क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। वेट, अगर पॉजिटिव है v की वैल्यू तो टाउ जो होगा, एलिमेंट जो होगा वो नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। b और हमारे पास जो d और e, d कहाँ है, d है ये, तो यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, तो दोनों जगह नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो हमने एलिमेंट्स देख लिया, ये हमने स्ट्रेस देख लिया, अब एलिमेंट्स देखते हैं। तो ए को जब एलिमेंट्स बनाएंगे तो देखो सिग्मा क्या है, 0, तो ना कि कंप्रेशन है ना टेंशन है, तो यहाँ पे इस फेस पे कुछ नहीं आएगा। टाउ क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव है तो मतलब बनेगा इस तरह से, ठीक है। आगे चलते हैं, बी की बात करते हैं। बी पे ना सिग्मा है ना टाउ है, तो यहाँ पे बी का कुछ नहीं आएगा। सी पे देखते हैं, सी पे भी कुछ नहीं आएगा, वेट देखने दो, बी पे ठीक है 0, ठीक है, सी पे 0, ठीक है, सही बात है। डी पे देखते हैं, डी पे सिग्मा डी पॉजिटिव है मतलब टेंसाइल है, ठीक है, टाउ डी, और ये क्या है, नेगेटिव, तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसकी बात करें तो ये क्या है, कंप्रेसिव, तो ये बनेगा ऐसे, नेगेटिव है तो बनेगा ये। अगर हमने स्ट्रेस एलिमेंट बना दिया, अब मोर सर्कल बनाने में कोई भी डाउट नहीं होगा, कुछ भी आराम से बना देंगे मोर सर्कल। तो बनाते हैं सबका, देखो पहले ए के लिए मोर सर्कल बनाते हैं। मोर सर्कल ए के लिए बनाने के लिए सिग्मा क्या है, 0, 0 सिग्मा है, तो सिग्मा देखो इस साइड होती है सिग्मा, इस साइड होती है टाउ। सिग्मा क्या है, 0, तो मतलब आ गई यहाँ पे, और टाउ कितना है, टाउ है कोई वैल्यू है, कितनी है, नेगेटिव, तो नेगेटिव मान लो, ठीक है। उसके बाद सिग्मा, ये है सिग्मा 1, सिग्मा 2 है, ये सब 0 होंगी। क्यों, ये वाई एक्सिस वाली है, ये एक्स एक्सिस वाली है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट पे ऊपर की साइड से इस तरह से कंप्रेशन नहीं आ रही है, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलाउंग आ रही है, तो इसलिए वाई तो हमेशा ही 0 होगा। तो सिग्मा 1 0 है, ठीक है। सिग्मा 3 क्या है, 0, और वहाँ पे टाउ क्या है पता नहीं, जो भी होगा। तो ये हमारे पास सर्कल बनेगा ऐसे, ठीक है। बी की बात करते हैं, बी पे तो 0 ही है, तो बी का तो कुछ नहीं आएगा, एक इस तरह से आएगा बी का, ठीक है। सी की बात करते हैं, सी पे भी बिल्कुल ऐसे ही आएगा मोर सर्कल। डी की बात करते हैं, हाँ डी देखते हैं। देखो डी में जो हमारे पास सिग्मा एक्स है वो सिग्मा डी है, ठीक है, और उसमें जो टाउ है माइनस टाउ डी, ये ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, 0, वहाँ पे टाउ की वैल्यू क्या है, वहाँ की टाउ की वैल्यू पॉजिटिव है। कैसे, देखो कोई भी एलिमेंट होता है, जैसे ये है एक्स, देखो एक्स सरफेस पे ये क्या है, ऐसा है, ठीक है। तो वाई सरफेस पे क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। मतलब एक्स एक्सिस पे देखो, एक्स पे अगर ये नेगेटिव आया है, ठीक है, तो वाई एक्सिस पे ये होगा पॉजिटिव, ठीक है। ये अगर जो आपको डाउट हो रहा है कि ये वाई कैसे है, ये एक्स कैसे है, तो मोर सर्कल की भी वीडियो बनाई हुई है, बाकी देख लेते हैं। देखो ये सेंटर मान लो इसको, सेंटर से यहाँ पे क्या है 0 डिग्री, और जब ये यहाँ से चला जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। और जो एलिमेंट्स में अगर जो 90 डिग्री होता है, मोर सर्कल पे 180 डिग्री होता है। तो मतलब ये अगर जो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, तो जस्ट ये जो होगा ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा,
ठीक है, तो वापस से डी बना लेते हैं। डी के लिए क्या होगा, डी के लिए हमारे पास सिग्मा डी है पॉजिटिव, सिग्मा वाई है ज़ीरो, और सिग्मा डी पे टाउ डी लग रहा है नेगेटिव। यहाँ पे टाउ डी इस तरह से लगाएंगे और ये बना देंगे हम मोड सर्कल यहाँ पे, और उसके बाद ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो होगा डी एलिमेंट। ठीक है, ई के लिए देखते हैं। ई के लिए और अच्छे से समझ लेते हैं एक बार और। ई पे सिग्मा एक्स कितना है, माइनस सिग्मा ई, मतलब कंप्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे कितनी है, माइनस की ही लग रही है, टाउ, इस तरह से बना दिया। ठीक है, उसके बाद जो सिग्मा वाई कितना है, ज़ीरो, और यहाँ पे टाउ कितनी लग रही है, ज़ीरो, वो सॉरी टाउ। तो यहाँ पे इसको हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास सर्कल बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह से। ये होगा ई के लिए। तो हमने सभी 5 एलिमेंट के लिए मोड सर्कल बना दिया। देखो, अगर आपको मोड सर्कल की थोड़ी सी नॉलेज होगी कि मोड सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये वीडियो। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप मैंने आपकी नॉलेज में थोड़ी वैल्यू ऐड की होगी।